ध्वनि जब कमरे से बाहर आई तो अबीर ने उसे जोर से हग कर लिया। ध्वनि इसके लिए तैयार नहीं थी और उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे और क्या रिएक्ट करे। वो बस एक बुत की तरह वहां खड़ी थी। शेरवेंट ऐसे सीन के लिए तैयार नहीं था, और जब उसने अपनी मैडम और साहब को इस तरह एक दूसरे से प्यार जताते देखा तो खाना वही साइड टेबल पर छोड़कर चला गया। अबीर ने उसे काफी देर ऐसे ही पकड़े रखा और फिर उसकी आंसू से भरी आंखों को चूमते हुए कहा, तुम्हारा ऐसे रोना मुझसे सहा नहीं जाता। ध्वनि, तुम्हारा एक आंसू मेरे दिल में कांटे की तरह चुभता है। ध्वनि ने कुछ नहीं कहा, बस प्यार से अबीर की आंखों में देखती रही। अबीर ने खाने की प्लेट हाथ में ली और ध्वनि को अंदर ले जाते हुए बोला, चलो ध्वनि, अब खाना खा लो। ध्वनि ने बुझी सी आवाज में कहा, अबीर प्लीज, मुझे भूख नहीं है। अबीर ने कहा, ध्वनि प्लीज, ऐसे मत करो। अगर तुम नहीं खसे मत करो। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ध्वनि को बिल्कुल समझ नहीं आया कि अब वो क्या कहे। तभी एक बार फिर अबीर का फोन बजा, जो दादी का था। अबीर ने फोन उठाकर कहा, हाँ माँ। दादी माँ ने कहा, अरे बेटा क्या? अरे बेटा, ये अरमान खाना नहीं खा रहा है, कह रहा है माँ के हाथ से खाऊंगा। अबीर की फोन की बातें ध्वनि को भी सुनाई दे रही थी। अबीर को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी ध्वनि ने जल्दी से उसके हाथ से फोन लिया और बोली, माँ, मैं टॉप फ्लोर पर हूँ, किसी सर्वेंट को अरमान के लिए खाना देकर उसके साथ भेज दो। ये क्या? ध्वनि ने फोन कट कर दिया। ध्वनि की यही बात अबीर को सबसे ज्यादा पसंद थी, चाहे वो किसी भी हाल में हो, बीमार परेशान हो, पर अरमान हमेशा उस। जल्दी ही एक सर्वेंट खाना और अरमान को लेकर ऊपर आ गया। ध्वनि को देख अरमान जल्दी से उसकी गोद में चढ़ गया और प्यार से बोला, माँ, क्या आज हम यहाँ सोने वाले हैं? अरमान का हर बार उसे माँ कहना उसके कानों में मिश्री सी घोल देता था। उसे लगता था ध्वनि ने प्यार से कहा, नहीं बेबी, हम नीचे ही सोने वाले हैं। अरमान ने कहा, ठीक है माँ। अरमान के आते ही अबीर को लगता था कि वो ध्वनि की नजरों में इनविजिबल सा हो गया है, और वो माने या ना माने पर उसे अरमान से काफी जलन तो होती थी। ध्वनि ने चम्मच से अरमान को चावल खिलाने शुरू किए और अरमान ने बड़े आराम से खाना खा लिया। अबीर ने अरमान से कहा, तुम्हारी माँ ने आज खाना नहीं खाया है। ये सुनते ही अरमान ने शिकायत भरी नजरों से ध्वनि को देखा। ध्वनि ने कहा, बेबी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अरमान ने चुपचाप चपाती का एक टुकड़ा तोड़ा और ध्वनि के मुंह की तरफ कर दिया। ध्वनि को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अरमान को ना करना उसके तो बस में नहीं था। उसने हल्का सा मुंह खोलकर वो निवाला खा लिया। वो उस टुकड़े को पूरा खत्म कर पाती तभी अबीर ने चावल से भरी चम्मच ध्वनि के मुंह के सामने के दी, जिसे उसे खाना ही पड़ा। उसने भी एक निवाला तोड़ अबीर को खिला दिया। अरमान ध्वनि को खिला रहा था और अबीर भी। ध्वनि एक बार अबीर को खिलाती, एक बार अरमान को। ये पल बहुत सुंदर था, जो उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था। पूरे दिन का बुरा अनुभव इस पल के साथ कहीं गुमसा हो गया। खाना खाने के बाद सब नीचे आ गए। ध्वनि ने अरमान को लोरी गाकर सुला दिया, पर वो खुद नहीं सो पाई। अभी रहकर वो सारी बातें, सारी इंसल्ट उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। उसकी आंखें फिर से नम होने वाली थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसों का आभास हुआ। अबीर ने ध्वनि को जोर से पकड़ लिया। ध्वनि को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो तो बस हैरान थी। धीरे धीरे अबीर का हाथ सरकते हुए ध्वनि की छत के अंदर आ गया। वो उसके शरीर को महसूस करने लगा। उसका हाथ ध्वनि के सीने तक जा ही रहा था कि ध्वनि ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और बोली, अबीर, आप ये क्या कर रहे हैं? अबीर ने उसके ऊपर आते हुए कहा, जो काम हमने दिन में अधूरा छोड़ा था उसे पूरा कर रहा हूँ। ध्वनि ने बड़े ही रुखे अंदाज में कहा, मेरा मन नहीं है। ये सुनते ही अबीर ने उसे एक झटके में छोड़ दिया और उसके साथ। ध्वनि को अबीर की ये बात बहुत पसंद थी कि उसने कभी भी अपनी इच्छाओं में बहकर अपनी मर्यादा नहीं लांघी। ध्वनि उसकी तरफ मुंह करके लेट गई और उसे देखने लगी। अबीर उसके चेहरे के पास आया और उसका चेहरा अपनी उंगलियों में पकड़ पास लाते हुए बोला, क्या हुआ ध्वनि? ध्वनि ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, अबीर, आपको सोनाली को नहीं उतराना चाहिए था।
आपके पिता का सही कहना है मैं आपके। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, अबीर ने अपने होठों से उसके होठों को बंद कर दिया और फिर काफी देर बाद उसे छोड़ बोला, ध्वनि, तुम सांस किसके लिए लेती हो? ध्वनि ने उसके इस सवाल पर हैरान हो देखा। अबीर बोला, चलो इस बात को छोड़ो, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? अबीर ने कहा, क्या तुम्हारा खुद ने पसंद किया था या किसी और ने तुम्हारे लिए डिसाइड किया था? ध्वनि ने उसे अजीब सा लुक देते हुए कहा, इस सवाल का कोई मतलब है? अबीर ने कहा, राइट, कोई मतलब नहीं है, पर जब तुम खाते अपने लिए हो, सांस अपने लिए लेती हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत। तुमने छोटी से छोटी चीज अपने लिए चुनी क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो चीज तुम्हारे लिए सही है। तो अपना जीवन साथी, अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला तुम किसी और के कहने से तो ये डिसाइड तो नहीं कर सकते ना कि तुम किस इंसान को पसंद करोगे। क्या ये हमारा अपना फैसला नहीं होना चाहिए? ध्वनि, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बस तुम मेरे साथ रहो प्लीज। जीते अबीर ने अपना माथा ध्वनि के माथे से लगा दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। ध्वनि भी शांत हो गई। अबीर ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, परसों हम मालदीव चल रहे हैं, समीर की शादी है, तुम्हारा भी मन अच्छा हो जाएगा। ध्वनि ने कुछ नहीं कहा और अबीर के सीने पर सर रख लिया। अबीर को लगा के वो सोना चाहती है तो उसने बस उसके सर को सहलाना शुरू कर दिया। पर ध्वनि सो नहीं रही थी, वो अबीर की बातों के बारे में सोच रही थी। उसने कहा कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, पर यह हमेशा तो संभव नहीं हो सकता ना। उसे खुद अबीर के लायक बनना होगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उधर खुशी से फुल्ली नहीं समा रही। रोहन की माँ ने रोहन को वीडियो कॉल की। रोहन भी अपनी माँ को इतना खुश देख हैरान हो गया और पूछा, अरे माँ, क्या हो गया? श्वेता खुशी से बोली, तेरा पागल भाई एक गरीब लड़की के प्यार में पड़ गया है और तेरे पिता ने उसे जायदाद से बेदखल करने का फैसला लिया है। रोहन, अब सब हमारा होगा। रोहन को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया और उसने खुद से कहा, कौन है वो लड़की जिस ये भैया ने सब कुछ दाव पर लगा दिया?